सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और लास्ट वीडियो तक हमने 4.1 वाला टॉपिक बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वर्सेटाइल का मतलब तरह तरह का, बहुत सारे वैरायटी का। तो कार्बन क्या करता है, बहुत टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। इसी नेचर को हम वर्सेटाइल कहते हैं। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखा था, कैसे बनती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का मतलब एक तो हमने ऐसे देखा था कि एक ही एलिमेंट के एटम है उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, जैसे कि हमने O2 का देखा था, N2 का देखा था, ठीक है, Cl2 का देखा था। और कंपाउंड्स, क्योंकि कंपाउंड्स के लिए कंडीशन है ना, एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम होने चाहिए, यानी दो या दो से ज़्यादा। तो कंपाउंड वाले भी हमने देखे थे। कौन से देखे थे? मीथेन CH4, एमोनिया NH3, ये हमने देखा था। तो ये क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं। तो इनमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है ये देखा था। और हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, एक सिंपल वाला देखा था मीथेन। इस चैप्टर की बिगनिंग में हमने ये भी देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर कार्बन होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि फूड हो गया, मेडिसिन हो गई, बुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गया, इनके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। यहाँ तक कि हम खुद ही कार्बन से बने हुए, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अंदाज़ा है कि वो कितने होंगे। तो जो केमिस्ट थे उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि कितने कंपाउंड्स होंगे। तो उनका अंदाज़ा ये था कि वो कंपाउंड्स जिसके फॉर्मूले हम जानते हैं, ऐसे बहुत से कंपाउंड होंगे जिसके फॉर्मूले हम नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो कितने हैं? मिलियंस में है। यानी अगर 1 मिलियन है तो 10 लाख हो गया। इतने कंपाउंड्स हैं कार्बन के जिसके फॉर्मूले हम जानते हैं। अब ये कितना होता है? तो ये जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन कंपाउंड्स की। ऐसे भी कंपाउंड होंगे जो कार्बन कंपाउंड नहीं होंगे, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी नॉन कार्बन कंपाउंड्स। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, कार्बन कंपाउंड्स और नॉन कार्बन कंपाउंड्स को, तो कार्बन कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा है। थोड़े बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा है। यानी एक तरफ कार्बन के कंपाउंड्स आप रख लो, एक तरफ वो कंपाउंड्स जो जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है उसको रख लो, तो कार्बन कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? आउट नंबर बाई अ लार्ज मार्जिन। काफ़ी ज़्यादा हैं ये कार्बन कंपाउंड्स, फॉर्म बाई ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। यानी वो कंपाउंड्स जो कार्बन के अलावा मिलके बनाते हैं, उनसे हम कंपेयर करें तो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन में ही क्यों देखने को मिलती है, और किसी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी क्यों हमको देखने को नहीं मिलती कि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाए? तो उसका रीज़न है नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। यानी कार्बन के अंदर क्या होता है, ये जो इसके कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर है, इसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स बना पाते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्यों कहते हैं कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है, तो आप रीज़न में यही लिखोगे, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई कार्बन। इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब दो फैक्टर्स हैं जिसे आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कार्बन की, अगर हम बात करें तो। पहला है कि कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी होती है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन कार्बन के साथ ही मिलकर बॉन्ड बना लेता है। एक कार्बन है, दूसरे के साथ जुड़ा, तीसरे के साथ जुड़ा, इस तरह से बना लेता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। भाई 2 कार्बन मिलके बना लिए, 3 मिलके बना लिए, 4 मिलके बना लिए, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे बन जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। एक प्रॉपर डिफिनीशन से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होगा, पता नहीं अपने वर्ड्स में कैसे लिखो, तो मैंने एक डिफिनीशन भी यहाँ लिख दी है। तो कैटिनेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। किसी भी एटम की वो एबिलिटी, वो काबिलियत जिसकी वजह से वो बॉन्ड्स बनाता है दूसरे एटम के साथ उसी एलिमेंट के। यानी कार्बन है तो कार्बन के साथ ही बनाए, सल्फर है तो सल्फर के साथ ही बनाए, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के साथ ही बनाए, और 2 ही नहीं, इससे ज़्यादा भी बना सकता है और बना सकता है। जैसे सल्फर की बात करें तो एसिड रिंग पूरा बनता है, ठीक है, 8 सल्फर एटम्स पूरे उसमें अरेंज रहते हैं। तो इसी एबिलिटी को हम कैटिनेशन कहते हैं, कि एक एटम उसी एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। अब इसे यूनिक एबिलिटी क्यों कहा? क्योंकि हर एलिमेंट ऐसा नहीं कर पाते, कुछ ही एलिमेंट है जो ऐसा कर पाते हैं। दूसरी बात यह कि जो एलिमेंट कर भी पाते हैं, कैटिनेशन कर भी पाते हैं, अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करके कंपाउंड्स बना लेते हैं, तो कार्बन जितना नहीं बना पाते। कार्बन बहुत ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है,
तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन की बात कर रहे हैं, मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इसमें एक लॉन्ग चेन हो सकती है कार्बन की, जैसे ये कार्बन ऐसे ऐसे लगा के ये पूरी चेन बन गई, या ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन, यानी ऐसे कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, और ब्रांच भी निकली हुई है, जैसे यहाँ से कार्बन नीचे, एक कार्बन यहाँ लग गया और नीचे आ गया, ऐसे कार्बन लग गया, इधर से यहाँ से ऊपर लग गया, ठीक है, तो एक चेन जा रही थी, उसमें ब्रांचेज ऐसे इधर उधर निकल गई। एंड इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स, और रिंग्स में भी कार्बन एटम अटैच होते हैं, जैसे ये कार्बन है ऐसे जुड़ गया यहाँ और यहाँ ऐसे, इस तरह से रिंग्स भी बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन एटम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, यानी कार्बन है इसके बीच में सिंगल बना लिया, या कार्बन इसके बीच में डबल बना लिया, या फिर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो तीनों तरीके की बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब कार्बन के वो कंपाउंड्स जो कि लिंक रहते हैं, जुड़े रहते हैं ओनली सिंगल बॉन्ड से, यानी कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उन कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहेंगे। यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं, कार्बन की बात करें तो जहां पर जितने भी कार्बन के एटम हैं उस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए, कोई एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और वो कंपाउंड्स कार्बन के जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमको देखने को मिल जाती है कार्बन जो एटम्स हैं उनके बीच में, उन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करे, यानी कैटिनेशन की, टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स, यानी कैटिनेशन होता तो है और भी एलिमेंट्स में, लेकिन जितना कार्बन के अंदर होता है उतना किसी में नहीं होता। जैसे हम बात करें सिलिकॉन, यहां पर भी होता है, ये भी कंपाउंड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ, विच हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ अप टू 7 to 8 एटम्स, यानी सिलिकॉन 7 से 8 एटम्स उसमें अटैच रहते हैं। जैसे हम 6 की बात कर लें तो एक कंपाउंड फेमस है Si6H6, ये एक कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। जैसे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे ये ऐसे रिंग में अटैच रहते हैं, ठीक है, और बाकी जो होते हैं वहाँ पर साइड में हाइड्रोजन वगैरह लगे होते हैं। तो और भी एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन की बात कर लें तो सिलिकॉन कितना बनाता है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अप टू 7 और 8 एटम्स, लेकिन बना तो लेता है। जो भी कंपाउंड बनेगा इस तरह का बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव का मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसको सुकून नहीं मिल रहा है, वो चाहेगा किसी तरीके से हम इस बॉन्ड को तोड़ के भाग जाएं, और जहां मौका मिलेगा वो भाग जाएगा ही। अगर स्टेबल होता तो चुपचाप बैठा होता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, और स्ट्रांग रहती है इसीलिए स्टेबल रहती है, यानी आसानी से टूटेगी नहीं। और रिएक्शन के लिए क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, पुरानी जो बॉन्ड्स होती हैं वो टूटती हैं, नई बॉन्ड्स बनती हैं। तो जब टूटना उसका मुश्किल है क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड है, तो सीधी सी बात है वो स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब लेस रिएक्टिव, जितना ज़्यादा कोई स्टेबल होता जाएगा उतना ही ज़्यादा कम रिएक्टिव होता जाएगा, और जितना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा उतना ही कम स्टेबल हो जाएगा। अब कार्बन क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से क्या होता है, गिव अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम कंपाउंड हमको मिल जाता है जहाँ पर बहुत सारे कार्बन एटम्स एक साथ जुड़े होते हैं। सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसमें यह है कि जो कार्बन है ना उसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी ये बॉन्डिंग कर सकता है विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है, यानी इससे 4 सिंगल बॉन्ड्स निकलेंगी, तो ये 4 जो कार्बन एटम्स है उसके साथ जुड़ सकता है। और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, यानी कार्बन 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। इसके अलावा जो मोनोवैलेंट और भी एलिमेंट है, मोनोवैलेंट जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी 1 है, उसके साथ भी 4 मतलब कनेक्ट रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कार्बन है ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर एक तो कार्बन वाला हमने देख लिया, इस तरह से हाइड्रोजन भी ऐसे चारों तरफ इसके अटैच हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है इसीलिए सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके से 4 सिंगल बॉन्ड्स बनेगी तो 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। अब सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही नहीं या कार्बन के साथ ही नहीं, इसके अलावा ये ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। जैसे हम CO2 की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की बात बनाता है मीथेन, हमने देखा था CH4, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और भी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, गिविंग राइज टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। और हर जो कंपाउंड बनेगा उसकी अपनी खास प्रॉपर्टी होगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, ऐसा नहीं कि सबकी सेम प्रॉपर्टी है, अलग होगी। और किस पे डिपेंड करेगा, यानी जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। भाई देखो, एक कंपाउंड बना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक बना CH4 मीथेन, तो दोनों में प्रॉपर्टी का डिफरेंस किसकी वजह से होगा, भाई कार्बन तो कॉमन है, इसका मतलब एक में ऑक्सीजन है एक में हाइड्रोजन है, इन्हीं की वजह से उनकी प्रॉपर्टी अलग है। अब जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जो बॉन्ड्स बनती है कार्बन बनाता है विद अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है,
और इसीलिए जो कंपाउंड बनते हैं वो एक्सेप्शनली स्टेबल बनते हैं। एक्सेप्शनली का मतलब ये कॉमन नहीं है। जो कंपाउंड्स बनते हैं जनरली उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। ये कार्बन में ही खास बात है कि एक तो बहुत सारे कंपाउंड भी बनाता है, अलग अलग एलिमेंट के साथ बनाएगा, खुद अपने साथ बनाएगा, और ये सारे स्टेबल बनाता है, यानी वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अब आप कहोगे इसका क्या रीज़न है, क्यों स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, क्यों स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है? तो उसका बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है। रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रांग बॉन्ड बाय कार्बन, वो क्या है? इट्स स्मॉल साइज। तो आपसे पूछ लिया जाए ये क्यों स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, तो आप कहोगे बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। इससे क्या होता है? दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। इसका साइज छोटा होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो उन इलेक्ट्रॉन को जो कि शेयरिंग से इसको मिले हैं उसको अच्छे से होल्ड कर लेता है। चलिए मैं बताता हूँ कि कहने का मतलब क्या है। अब मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया, लेट सपोज ई ले लिया, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ हम इसकी शेल्स बना लेते हैं जहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ये के हो गया, और ये हमारा एल हो गया, और ये हमारा एम हो गया, और ये हमारा एन हो गया, ठीक है। इसमें अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, पूरा नहीं दिखाना, चलो हम शेयर्ड वाला ही बात कर लेते हैं, बिल्कुल आउटर मोस्ट वाला। ये आपका के है, ये एल है, ये एम है, और ये एन है। हमको मान लो शेयरिंग करके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। एक केस तो ये हो गया, उस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसका एटम का साइज बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, बहुत ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा शेल्स हैं, के एल एम एन तक है। अब हम कार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन में क्या होता है? एक आपकी ये के शेल हो गई और ये आपकी एल शेल हो गई, ठीक है। के वाले में आपके ये हमारा के है और ये एल है। के वाले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट की बात कर लेते हैं, मान लो शेयरिंग करके ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला। अब कार्बन के केस में जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस से करीब है, तो इसको पकड़े रहना आसान रहेगा। वहीं इस एलिमेंट की बात कर लें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं जो कि शेयरिंग से मिले हैं, शेयरिंग कहाँ से होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की शेयरिंग होती है, यानी शेयर होकर जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो आउटर मोस्ट सेल में होगा। क्योंकि इसमें शेल्स ज़्यादा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर करके मिला है वो बिल्कुल बाहर वाली शेल में होगा, काफ़ी दूर होगा न्यूक्लियस से, इसीलिए इसको होल्ड कर पाना मुश्किल होगा। अब स्ट्रांगली इसे पकड़ नहीं पाएगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के जा सकता है। जबकि कार्बन के केस में क्या है? क्योंकि ये करीब है, बहुत स्ट्रांग फोर्स के साथ जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के नहीं जा पाएंगे। तो ये होता है साइज का मैटर। स्मॉल साइज होने की वजह से ये बेनिफिट हमको मिलता है कि जो न्यूक्लियस है वो होल्ड कर पाता है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं स्ट्रांगली। अब वो बॉन्ड्स जो कि ऐसे एलिमेंट बनाते हैं जिनका एटॉम्स जो है वो बिग है, वो बॉन्ड्स कैसी बनेगी? मच वीकर, यानी काफ़ी कमज़ोर बनेगी, वीक बनेगी। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो कि जैसे एक क्लास है, वहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, तो कम स्टूडेंट रहेंगे तो टीचर को कंट्रोल करना आसान रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 1000 बच्चे किसी क्लास के अंदर हैं तो उस क्लास का हाल क्या होगा? टीचर के कंट्रोल से भी ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब साइज़ छोटा रहेगा तो न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, लेकिन साइज़ बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, शेल्स भी काफ़ी दूर है, आउटर मोस्ट शेल वाली काफ़ी दूर चली गई है, तो वहाँ होल्ड कर पाना मुश्किल होता है। तो अब शॉर्ट में एक बार दोनों पॉइंट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले पॉइंट में हमसे कहा गया कि कार्बन क्या करता है? कैटिनेशन करता है, यानी एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, और करते करते वो एक लंबी चेन बना सकता है, या ब्रांच्ड चेन बना सकता है, या रिंग्स बना सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसीलिए बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। अगर उस कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हम उसे सैचुरेटेड कहेंगे, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर आ गया तो उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहेंगे। अब यहाँ जो बॉन्ड्स बनती है कार्बन के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। और भी जो एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन हो गया, वो भी कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रांग और स्टेबल नहीं बनाते कंपाउंड्स। सेकेंड पॉइंट की बात कर लें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब वो दूसरे कार्बन एटम के साथ, यानी 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, या ऐसे ही जो मोनोवैलेंट एलिमेंट है वो 4 अपने साथ अटैच कर सकता है। इसके अलावा और भी जो एलिमेंट है उनके एटम के साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जो कि दूसरे वाले एलिमेंट पर डिपेंड करेगी जो उसके साथ जुड़ा है कार्बन के। अब कार्बन जो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। ये क्यों होती है? इसके स्मॉल साइज की वजह से होती है, क्योंकि इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो जो शेयर हुए इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से होल्ड कर पाता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आपको और वीडियोस अगर देखनी है
तो आपकी ये वीडियो चल रही है, यहाँ पर नीचे एक एरो टाइप का बना होगा, वहाँ क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उस लिंक पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।